सिग्नल है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश। जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करना है इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 3 है। हम लोग कौन सा लेसन पढ़ लेते हैं, आर्टिकल्स ए एन द का, ठीक है। जिसका आर्टिकल का ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। इंग्लिश का तीसरा लेक्चर है और ये आर्टिकल अभी स्टार्टिंग लेसन है और ये पार्ट 3 है इसका। और ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उस मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। थंबनेल मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया कि थंबनेल बनाने में और इसको प्रोसेस करने में बहुत ही टाइम लग रहा था, मेरे पास टाइम बच नहीं पा रहा है। और फिलहाल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, 2 AM हो रहा है अभी, ड्यूटी से तुरंत पढ़ा रहा हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कैसे भी शॉर्ट पढ़ा के अपलोड करना है वीडियो, ठीक है। टाइम को थोड़ा इशू है, बात समझ रहे हैं। चलिए समझ में आपको कि क्या पढ़ना हम लोग इंग्लिश ग्रामर में लेक्चर 3 है, आर्टिकल से अंत तक का पढ़ना है। फॉर ऑल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे के लिए आपको ये क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, ठीक है। सारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम ध्यान देते हैं। हम लोग रूल नंबर 5 तक पढ़ चुके थे, रूल नंबर 5 तक पढ़ चुके थे और हमें पढ़ना है रूल नंबर 6। रूल 6 में हमें क्या पढ़ना है, रूल नंबर 6 या रूल नंबर 6 रूल 6 लिखे। इसमें हमें ये पढ़ना है कि माउंटेन रेंजेस जो होते हैं हमारे, माउंटेन रेंजेस रूल कोई बोल सकते हैं, मतलब जितनी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा जो इंग्लिश हिंदी नोट कर रहा है, ठीक है। माउंटेन रेंजेस, ठीक है। सीधे जान लीजिएगा। रूल नंबर 6 में हम माउंटेन रेंजेस का रूल पढ़ते हैं, मतलब रूल मतलब हमने शॉर्टली नाम रख दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट सिंपली हम शॉर्ट में जान लेते हैं। रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग माउंटेन रेंजेस के मतलब होता है पर्वतीय श्रृंखलाओं का नियम भी कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी हम पर्वतीय श्रृंखलाएं देखते हैं, किसी भी पर्वतीय श्रृंखला उसके आगे हम लोग पर्वतीय मतलब माउंटेन्स रेंजेस होता है, रेंजेस दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये पर्वतों का क्या होता है, ये श्रृंखलाएं होती है, मतलब कई पर्वतों को होती है। जैसे हिमालयस क्या है, उनमें हिमालय में कई छोटे छोटे पर्वत हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेन है माउंटेन का, ठीक है। तब उनके आगे उनके नाम के आगे हम लोग आगे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एंडीज भी मतलब कि कई सारे पर्वतों का समूह है, एल्प्स भी आपका कई पर्वतों का समूह है। तो उनके नाम के पहले क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मीन्स डेट कहने का मतलब यह है कि पर्वतीय, जिसको हिंदी में लिखना नोट कर लीजिएगा, इसे माउंटेन जिसको बोलते हैं पर्वतीय श्रृंखलाएँ होती हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप ध्यान से, एग्जाम्पल इसका मतलब ये होता है कि देखिए जैसे ए हो गया आपका हिमालयास, ये क्या है आपका, ये हिमालयास है, हिमालयास, ठीक है। हिमालयास क्या है कि ये हिमालय, ये एक जिसका नाम है वो, उसमें कई चेन है, मतलब पर्वतों का क्या है, मतलब माउंटेन का चेन है, मतलब ये एक माउंटेन नहीं, इसमें कई माउंटेन है, उसको हम हिमालयास बोलते हैं। तो इनमें क्या होगा, जब भी हम क्या करते हैं कि कभी भी ये माउंटेन के नेम दिए हों बट वो माउंटेन की संख्या क्या हो, वो प्लूरल में हो, एक से अधिक हो, ठीक है। और वो चेन ऑफ माउंटेन्स हो या तो रेंजेस बोला गया है, माउंटेन रेंजेस हो, पर्वतीय श्रृंखलाएँ हों, ठीक है। एक नहीं बल्कि ये कई हों, तब यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बी देखिएगा मैंने क्या बोला है, एंड डैश, ये भी पर्वतीय श्रृंखला चेन ऑफ माउंटेन का ही मतलब है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। एल्प्स, ये भी पर्वतों मतलब कि है श्रृंखलाओं का जो भी है, ये आपका चेन ऑफ माउंटेन का ही ग्रुप है जिसको हम एल्प नाम से जानते हैं। इसके भी हम आगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। रॉकीज के नाम से है, रॉकीज, इसकी आगे भी आर्टिकल हम लोग द का यूज़ करेंगे। उसको कई लोग ऐसे रॉकी माउंटेन भी बोलते हैं, रॉकी माउंटेन नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है।
रॉकीज मतलब द हिमालयाज, द एंडेज, द एल्प्स, द रॉकीज, मतलब ये क्या है, चेन ऑफ माउंटेन्स है, मतलब ये श्रृंखला, मतलब एक चेन है, मतलब कई सारे इसमें पर्वतों हैं जिनके नाम से नाम दिए गए, उनको श्रृंखलाओं का नाम हिमालयाज है, कुछ मतलब एंडेज है, ये नाम है मतलब, ठीक है। जैसे सेंटेंस ही हम पूरा लिख के दिखाते हैं आपको। द हिमालयास आर ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हिमालयस क्या है, ये बताया भी हिमालयस क्या है, ये ओल्डेस्ट चेन है, पुरानी ये जो है जो भी पर्वतीय श्रृंखला है, ठीक है, उनकी चेन, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। तो मैंने हमारे पूरे रूल में हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि कि पर्वतीय श्रृंखलाओं का नियम ये कहना है कि इनमें जो किसी भी आर्टिकल द का हम यूज तभी करते हैं, पर्वतों का नाम होना चाहिए, ठीक है, माउंटेन्स हो उनके नाम होना चाहिए, बट वो एक नहीं अनेक होना चाहिए, मतलब उनमें से क्या हो जो पर्वतों क्या हो, उसमें कई पर्वतों को मिलाकर अगर उनका नाम लिया जाता है, जैसे हमने बोल दिया ये हिमालय है, ठीक है, मतलब इनमें क्या है कई सारे पर्वत हैं, तो ये आर्टिकल द का यूज होगा। क्या बात समझ में है? सेम एज एंडेज, एल्प्स और रॉकीज भी ऐसे ही है, ठीक है, इतना नोट कीजिए फटाफट, इतना नोट कीजिए। नोट कर लीजिए अभी से, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए एक हाथ में पेन और मतलब जो भी नोटबुक लेके चलते नोट करते रहिएगा, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा एग्जेप्शन पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन, अपवाद क्या होते हैं इसके, जो मैंने अभी अपवाद कुछ नहीं होता, मैंने जो बोला, जैसे बोला कि ये क्या होते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स होते हैं, ये क्या श्रृंखलाएँ होती हैं, बहुत सारे माउंटेन्स के इन्वॉल्व होकर नहीं होती हैं, बट कुछ कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जिनका, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, ठीक है, ये केवल एक ही पर्वत का नाम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम है, पर्टिकुलर माउंटेन का नाम है। जब भी पर्टिकुलर माउंटेन या किसी किसी एक माउंटेन के नाम के आगे हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन लिखवाने वालों ऐसा, ये अपवाद नहीं है, बट ये हम अपवाद के स्पेलिंग लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी नाम है बट ये सिंगुलर में है और ये क्या था प्लूरल में था, इसलिए, ठीक है, ये ग्रुप के नेम थे और यहाँ पे सिंगुलर मतलब नेम है इसलिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेते हैं, आर्टिकल यूज नहीं करते, सिंगल नेम ऑफ माउंटेन, सिंगल नेम ऑफ माउंटेन। यदि अगर सिंगल नेम ऑफ माउंटेन होगा तो हम लोग आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बताइएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसे बताइए क्या क्या करेंगे इन दोनों में, क्या या तो हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे द का, या आर्टिकल यूज़ करेंगे। देखिए ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वह केवल एक ही पर्वत का नाम है, एक ही पर्वत का नाम है, ना कि इनमें कई श्रृंखलाएं हैं, केवल एक ही पर्वत का नाम है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट दे रहा है, हाईएस्ट दे रहा है और पीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आता है, हम रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार बताए थे, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री मिलता है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ कर लिया, ठीक है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया था माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू, सॉरी ए बी यू होता है, माउंट आबू, माउंट आबू क्या एक सिंगल पर्वत का नाम है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ एक एब्जेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए विन्यास करके है, विन्यास, एक मिनट, विन्यास, विन्यास, सॉरी, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा,
ये पर्वतों श्रृंखला का नाम विन्ध्यास, इसके आगे आर्टिकल तक यूज होगा। ठीक है, ये सिंगुलर थे, मतलब एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम था, इसलिए हम तक यूज किए हैं। ये भी पर्टिकुलर, ये जो होता है ये आपका चेन ऑफ माउंटेन के नेम है विन्ध्यास, इसलिए हम लोग क्या आर्टिकल तक यूज किए हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फटाफट इसको रब कर लीजिए, सॉरी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो रिटर्न मतलब जो भी है मिटाने जा रहा हूँ, रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी कीजिए। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 हम जान लेते हैं क्या पढ़ना है हम लोग। रूल नंबर 6 हॉली स्क्रिप्चर्स के बारे में, हॉली स्क्रिप्चर्स और बुक्स। इसमें क्या हो कि इसको हम क्या पवित्र जो भी ग्रंथ और पवित्र ग्रंथ और बुक्स होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में अगर यह मतलब पवित्र ग्रंथ है या पवित्र मतलब जो भी किताब के नाम बुक्स के नेम आते हैं, तो वहाँ पे उस नेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उस नेम के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्या समझना है आप लोगों को, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, इसका लिख दिया पवित्र ग्रंथ या बुक या किताबों का नेम भी लिख सकते हैं। सिंपल शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट लिखवा रहे हैं, बस आपको समझना जरूरी है। ठीक है, और ऐसा नोट बनाना है कि बहुत शॉर्ट नोट बस आप एग्जाम पे टाइम रिविजन कर सकते हैं, बस इतना ही मकसद होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या है, हॉली स्क्रिप्चर्स, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा कि पवित्र ग्रंथ या पवित्र किताब जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आगे आर्टिकल तक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे द रामायण, द रामायण। ठीक है, रामायण अपने रामायण का बुक पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ठीक है, द गीता, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। ठीक है, ये सब क्या है, ये पवित्र ग्रंथ या बुक है, किताबें हैं जिनके हम आगे आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुरान को देखिए, कुरान में लिखते हैं देखो क्यू से भी स्टार्ट करते हैं, या कि कुछ कंट्री में क्या होता है कि यू भी लिखते हैं, क्यू यू भी लिखते हैं, दोनों स्पेलिंग राइट है, बट हमारे यहाँ क्यू यू लिखते हैं। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कि यू भी सही होता है, क्यू यू भी सही होता है। ठीक है, नोट भी करके देगा। ठीक है, ऋग्वेद भी आता है ना, ऋग्वेद, ऋग्वेदा, ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा भी आ जाएगा, ऋग्वेदास, ये भी आपको बुक्स का नाम है ना, ऋग्वेदास। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखें क्या, उपनिषद भी आता है ना, उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि मैंने रूल नंबर 6 से अकॉर्डिंग जितने पवित्र ग्रंथ या के पुस्तक बुक होते हैं उनके हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। किसी सेंटेंस में अगर ये पवित्र बुक्स के नाम रामायण आ गया, गीता आ गया, महाभारत आ गया, बाइबिल आ गया, कुरान आ गया, ऋग्वेद, उपनिषद, इनके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कुछ नोट में लिखवाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तब करें, ये कुछ नोट में लिखवाने जा
जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नोट में क्या है, कुछ स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। ऑथर्स नेम, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में ये ऑथर्स नेम दिया हो, ऑथर्स नेम मतलब कि एपोस्ट्रोफी यस का देता है ना। जैसे में हम कभी भी किसी सेंटेंस में देखते हैं कि देखें कि वाल्मीकि ने मतलब ये बुक को लिखा, तो वाल्मीकिस बोलते हैं, वाल्मीकिस, उसका नाम के आगे एपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं। इस टाइप में हमको ऑथर्स नेम दे, ठीक है, प्लस नेम ऑफ बुक दे, नेम ऑफ बुक दे। इस कंडीशन ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में तो हम जानते हैं कि सीधी बात, हम पहले सिंपल सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि हम जितने भी आपके पवित्र जो भी ग्रंथ या किताबें, उनके आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी नेम ऑफ बुक है तो आर्टिकल द का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। बट एक कंडीशन यहाँ ध्यान देगा, जब भी जो है ऑथर्स का नाम, यदि लेखक का नाम एपोस्ट्रोफी यस में दे, एपोस्ट्रोफी यस, ठीक है, जैसे वाल्मीकिस, मतलब वाल्मीकि की जो मतलब जो भी ये किताबें थी, ठीक है, वाल्मीकिस हो जाएगा। ठीक, ऐसे कई सारे राइटर्स हो जाएंगे, ठीक है। जो उनके आगे हम लोग एपोस्ट्रोफी यस मिलता है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आपका आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और हम लोग इस टाइप की स्ट्रक्चर मिले तो यहाँ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन के जानते हैं, प्रॉपर नाउन में क्या हम आर्टिकल तक का यूज़ मतलब प्रॉपर जनरली हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। बट हम रूल के अकॉर्डिंग लिखवाए थे कि हाँ नेम ऑफ बुक के आगे तो करते हैं, बट कभी भी अगर ऑथर्स नेम एपोस्ट्रोफी यस में दे देता है, ठीक है, तब हम नहीं करते हैं। नोट में मतलब ये एक्सेप्शन नहीं, मतलब ये याद रखिएगा, अगर ये ऑथर्स नेम एपोस्ट्रोफी यस में देता है तो आप वहाँ पे नेम ऑफ बुक के साथ आर्टिकल तक का यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल याद है, आपको क्लियर हो जाएगा। रामायण, एक मिनट, ये नहीं, ये फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकिस रामायण, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है, मतलब वाल्मीकि की रामायण है, ठीक है, वाल्मीकि की रामायण है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला क्या कि ऑथर के आगे, नेम के आगे तो सीधी बात है एपोस्ट्रोफी यस में, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करते नहीं हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ बुक का नाम है, तो जब भी हमें नाम के आगे अगर एपोस्ट्रोफी यस लिख के दिया हो, किसी ऑथर के नाम के आगे एपोस्ट्रोफी यस लिख के, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, सीधे दोनों प्रॉपर नाम हो जाता है, सीधे वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। हाँ, एक और कंडीशन, इसमें एक और कंडीशन है, ये फर्स्ट पार्ट रहा, ये फर्स्ट पार्ट रहा, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में कंडीशन क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रामायण इज रिटन बाई, ठीक है, वाल्मीकि, ठीक है, रामायण इज रिटन बाई वाल्मीकि। तो यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, और यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ भी बताइएगा करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, सोचिए, जल्दी बताइए। देखिए, मैंने इस रूल में कि नोट में इसमें फर्स्ट में बताया था कि यहाँ पे जो है ऑथर्स नेम एपोस्ट्रोफी मिले तब ये रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं आपको सेंटेंस में कहीं एपोस्ट्रोफी यस, कहीं ये वाल्मीकि के आगे एपोस्ट्रोफी यस लिखा दिखाई दे रहा है क्या, एपोस्ट्रोफी यस नहीं है ना, तो नहीं है, तो हम चाहते से इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सेम पहले वाला, हम किसी भी जो कि किसी भी ग्रंथ के आगे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं, चलो इसलिए हम कर लेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
इज रिटन बाय वाल्मीकि है। तो वाल्मीकि क्या है, ये ऑथर का नेम है, ये ऑथर का नेम है। तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि ऑथर या पर्टिकुलर नाउन है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के हम वो समानांतर नहीं करते हैं। यदि मैं ऐसा कोई रूल बताया होगा, मतलब बताया है कि हाँ यहाँ करते हैं, जैसे मैंने कई सारे रूल भी बताया है, जैसे प्रॉपर नाउन हो तो वहाँ पे हम करते हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसा हो तो करते हैं, ठीक है, बट ये सामान्यतः हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ का आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आज नहीं है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट, तो नोट कर लीजिए फटाफट, दो तीन सेकंड का मेरे काम को। रूल नंबर 6 था कि 5 था, इसके पहले मैंने 5 बताया ना, 6 था ना, 7 था, ठीक है। 7 बताया, चलो ठीक है, 7 ठीक है, जल्दी कीजिए आप। चलिए अब करते हैं। रूल नंबर 8 बताते हैं। न्यूज़पेपर सीरीज शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, बहुत शॉर्ट बता रहे हैं, न्यूज़पेपर बस समझने से बता रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर मतलब क्या हो, किसी भी सेंटेंस में यदि न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, न्यूज़पेपर का नेम आ जाए, तो इस रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मतलब कहीं भी किसी भी मतलब न्यूज़पेपर का नाम हो तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया नाम सुना ही होगा आप लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ भी मार्केट कर लेंगे, आर्टिकल द का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। द हिंदुस्तान सुना होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण भी हो जाएगा, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान भी हो जाएगा। आप लोग कई सारे नाम पढ़े होंगे, ठीक है, दैनिक जागरण भी पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। द ट्रिब्यून, ठीक है, द ट्रिब्यून, द स्टेट्समैन, ये अमेरिकन न्यूज़पेपर है। द हिंदू, हिंदू पढ़ते हैं ना आप लोग, जो यूपीएससी की तैयारी करता है वो जरूर पढ़ता है हिंदू, द हिंदू। ये सब क्या है, ये सारे न्यूज़पेपर के नाम है, ठीक है। देखो न्यूज़पेपर का रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में न्यूज़पेपर का नाम आए उसके पहले हम आर्टिकल तक यूज़ करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, स्टेटमेंट, हिंदू, ठीक है, इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सा है, किसी भी सेंटेंस में आपको न्यूज़पेपर का नाम मिल जाए तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, और एक बात बताइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक क्वेश्चन हमारा रहेगा आप लोग से। अच्छे, ये बताइए, इन ऑल ओवर वर्ल्ड कितने न्यूज़पेपर होंगे, कितने न्यूज़पेपर होंगे? अपने मन में सोचिए, लगभग कितने होंगे? तो लगभग आप सोचेंगे ना तो रियली आपको ये मिलेगा कि वो अनकाउंटेबल, मतलब आपको लगभग आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लगभग लाखों से लाखों होंगे, ठीक है, मिलियंस में होंगे, ठीक है। तो मिलियंस में होगा क्या, आपको कैसे पता, मतलब ऐसे ऐसे नाम होंगे, वहाँ ट्रिब्यून है, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम होंगे कि आपको पता चल जाएगा क्या कि वो न्यूज़पेपर का नाम है। अगर किसी आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको सेंटेंस मिल गया, अब तो कई ऐसे वर्ड हैं कि आपको समझ में नहीं आया यार, तो ये तो न्यूज़पेपर का नाम है, तो आप कैसे करेंगे, हाउ कैन यू विल डू इट, बताइए, देख लीजिए, बताता हूँ कैसे होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन न्यूज़पेपर से रिलेटेड आता है, ठीक है, और न्यूज़पेपर का नाम दिया होता है, ठीक है, या तो फेमस देगा, आप इंडिया में रहते हैं तो फेमस देगा, ठीक है, जो आप डेली डेली पढ़ते हैं, नहीं तो अगर वो कहीं से ऐसा उठाता है कि अगर बच्चे वहाँ पे नहीं जानते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सेंटेंस में न्यूज़
अथवा पब्लिश, दो वर्ड का यूज़ करता है। पब्लिश मतलब कि समाचार और ये मतलब छापी गई, पब्लिश हुई, ये दो वर्ड का यदि यूज हुआ है किसी सेंटेंस में यदि न्यूज़ और पब्लिश वर्ड का यूज़ हुआ है तो ये दोनों वर्ड ये बोध कराते हैं कि जो उसमें नाउन है जो भी है वो न्यूज़पेपर का नेम है। ठीक है, न्यूज़पेपर का नेम है, तो आप इजीली से पहचान जाएंगे कि ये न्यूज़पेपर का नेम है, ये हिंट कर देता है। ठीक है, आपको श्योर ही मिलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अब यदि किसी भी न्यूज़पेपर नाम आया तो किसी न्यूज़ और पब्लिश वर्ड इसमें मिले तो आप समझ लीजिएगा कि न्यूज़पेपर का नाम है, वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ कर लीजिएगा। ये नहीं न्यूज़पेपर का नाम है, बट जैसे बोलते हैं ना कि ये न्यूज़ मतलब कि है कि या सी बने, ये न्यूज़ पब्लिश हुई किस, पब्लिश हुई मतलब कि किस पब्लिश हुई, किस समाचार पत्र में होगी ना, किसी न्यूज़पेपर में होगी ना, तो वहाँ का न्यूज़पेपर का नाम देगा तो वहाँ पे इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आएगा? अगर न्यूज़पेपर के नेम के आगे तब हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लोग क्या स्क्रीन शॉट लीजिएगा। ओके, चलिए रूल नंबर 9 पे आते हैं लोग। रूल नंबर 9 देखिए, रूल नंबर 9 में क्या होता है, जितने भी आपके सीज, ओशियन, रिवर, बे, डिजर्ट, ठीक है, मतलब सीज समुद्र, समुद्र में, हाँ, महासागर वगैरह में समुद्र, रिवर बे खाड़ी, ठीक है, डिजर्ट ओशियन, ठीक है, ओशियन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, महासागर, ठीक है, नदियाँ, खाड़ी और रेगिस्तान, मरुस्थल जिसे बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको ये मिलता है कि ये सभी नेम्स मिल जाए, ठीक है, तो इनके पहले सेंटेंस में यदि आपको किसी समुद्र का नाम, किसी रिवर का नाम, किसी खाड़ी का नाम, किसी मरुस्थल का नाम, रेगिस्तान का नाम, ठीक है, समुद्र के नाम, अगर ऐसे चीज़ मिल जाते हैं उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे अरेबियन सी, अरेबियन सी है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, ये भी है, अरेबियन सी है, ठीक है, हाँ, इंडियन ओशियन है, ठीक है, उसके बाद से पैसिफिक ओशियन है, ये आपका सी हो गया, ये ओशियन हो गया, ठीक है, ये महासागर हो गई, सागर हो गया, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। उसके बाद से आप कुछ एग्जांपल इसके भी ले लेते हैं, बे ऑफ बंगाल ले लेते हैं, इसका भी ये तो हो गया, रिवर का एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ डेजर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, बे का ना, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और क्या छूट रहा है, किस एग्जांपल में, बे का हो गया, रिवर का छूट ना, गंगा ले लेते हैं, रिवर भी हो गया, अब क्या डिजर्ट छूट है ना, सहारा ले लेते हैं, सहारा, ठीक है, हो गया लगभग सब कुछ। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, समुद्र, सी, ओशियन और बे, खाड़ी, नदियाँ और मरुस्थल के नेम के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको कहीं भी मिल जाए अरेबियन मतलब ये सब मिल जाए तो अरेबियन मतलब ये समुंदर, ओशियन, ये बे, और बे मतलब खाड़ी, गंगा, नदी, ऐसे सहारा, मरुस्थल, तो यहाँ पे हम इसके पहले मतलब आर्टिकल द का यूज़, वहाँ पे आप सीधे बिना कोई यूज़, आप सीधे आर्टिकल द का यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? कुछ इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, एक इसमें एजप्शन में आता है, ध्यान ध्यान दीजिए, एक एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है, अपवाद में आता है, चीज देखिएगा, एक मैंने बोला बे के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल देखें, ठीक है, हम ठीक है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी होता है का हडसन, हडसन बे, हडसन बे, एक मिनट,
यहाँ आप देखिए एक्सेप्शन में अपवाद में बता रहे हैं कि हडसन बे कैसी खाड़ी है, हडसन की खाड़ी ऐसी है वहाँ पे हम आर्टिकल तक का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा एक्सेप्शन है, ठीक है। बस एक ऐसा ही खाड़ी है जहाँ पे हम लोग आर्टिकल तक का यूज़ करते हैं, और भी ऐसी खाड़ी और कोई खाड़ी है जिसका हम आर्टिकल तक का यूज़ कर लेंगे, बट एक ऐसा एक खाड़ी थी जिसके हम आर्टिकल तक का यूज़ करते हैं, अपवाद में था, ठीक। ये भी हम आपको लिखवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट धीरे से नोट कीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो रूल नंबर 10 पे आते हैं, रूल नंबर 10 पे आते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग और फोर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग और फोर्ट्स। देखिए इसमें क्या है बताते हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा। इस रूल 10 के अकॉर्डिंग, मतलब ये हमारी ऐतिहासिक इमारतें या किलाएँ होती हैं, ठीक है, का नियम भी कह सकते हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग फोर्ट रूल भी कहते हैं। शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि लिखवा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई ऐतिहासिक कोई मतलब इमारतें मिल जाए या किलाएँ मिल जाए, उनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग मिल जाए, फोर्ट मिल जाए, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बराबर, एग्जाम्पल में आप रेड फोर्ट नाम सुने होंगे, ताजमहल भी सुने होंगे, स्टेचू ऑफ लाइबर्टी भी सुना होगा, व्हाइट हाउस सुना होगा, ठीक है। ये सब लिख लेते हैं। रेड फोर्ट किला है, स्टेचू ऑफ लाइबर्टी, ठीक है, कुतुब मीनार भी कर सकते हैं, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, ताजमहल, ताजमहल, ठीक है। उसके बाद अब और भी जितने भी यहाँ पे किलाएँ होती हैं, जितने भी आपको होते हैं, वहाँ पे हम आर्टिकल तक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति वन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, इन सब के आगे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अपने अच्छी व्हाइट हाउस सुना ही होगा आप लोग ना, व्हाइट हाउस क्या है, जहाँ पे यहाँ पे अमेरिका के जो भी है सांसद जितने भी होते हैं, मतलब कि इन पे वहीं पे मतलब राष्ट्रपति वहीं पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पर मतलब ये इम्पोर्टेंट है, मतलब वहाँ के लिए हिस्ट्रिकल में आता है, बिल्डिंग में आता है वहाँ पर अमेरिका के लिए, ठीक है। व्हाइट हाउस हो गया, हमारे राष्ट्रपति भवन हो गया, राष्ट्रपति 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 भवन, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या मैं बोला हिस्टोरिकल बिल्डिंग फोर्ट में कि ऐतिहासिक इमारतें या किलाओं के आगे किसी नेम के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। स्टेचू ऑफ लाइबर्टी, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द वाइट हाउस, द राष्ट्रपति भवन, ठीक है। लेकिन एक एग्जेप्शन भी है, अपवाद भी है, उसको हम जान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक अपवाद, देखिए कहने का मतलब अपवाद क्यों है मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये बताइए ये किसी निश्चित किसी किला का नाम है या तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है, किसी पर्टिकुलर का नाम है, बात समझ रहे हैं। हाँ देखो मैं बता रहा प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, क्या आगे आर्टिकल द का यूज़ है, तो मतलब सामान्यतः नहीं होता है, बट कहीं कहीं यूज़ होता है, तो वही बताते चल रहे हैं कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मतलब ये प्रॉपर नाउन ही है, ठीक है, बट इनके आगे हम लोग आर्टिकल तक का यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें बताए थे हम लोग सामान्यतः होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं, मतलब सामान्यतः नहीं होता है, ठीक है, बट हो रहा है किस कंडीशन में बताते चल रहा हूँ, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, ध्यान ये देना है कि ये किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का
या एक सॉरी फोर्ट का नेम है, किला का नाम है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो बिल्डिंग्स हैं या तो ये फोर्ट की हिस्टोरिकल जो प्लेसेस मतलब हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग या फोर्ट उनके नाम दिए हैं हमें सारी चीज़ें, ठीक है। यदि हम ये बोल दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, अच्छी बताइए पार्लियामेंट किस देश का पार्लियामेंट? संसद तो आप लोगों को हर देश का होता है, किस देश का पार्लियामेंट? क्या है किसी पर्टिकुलर देश के बारे में बताया जा रहा है या किसी का नाम है पार्लियामेंट? किस मतलब ये नाम तो नहीं, मतलब नाम सांसद है लेकिन किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग या फोर्ट का तो नाम नहीं है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर देंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर, समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर किसी रेड फोर्ट बोले तो यहाँ पे रेड फोर्ट एक ही है, इसके अलावा तो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड तो कोई है नहीं ना, तो किसी पर्टिकुलर के बारे में बात की जाए इसलिए है यहाँ पर। बट पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट किसी निश्चित के लिए बात की, पार्लियामेंट हर देश का पार्लियामेंट होता है जहाँ पे रूल्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस कानून बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिकल मतलब कि कौन सा पार्लियामेंट मुझे नहीं पता है तो इसलिए आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, बट यहीं पर लिख दें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्या लिख दें, तो यहाँ पे द हो जाएगा, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जब हम ये कह दें कि ये किसका पार्लियामेंट है, इंडिया का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो अब यहाँ पे द का यूज हो जाएगा, केवल पार्लियामेंट लिखने तो नहीं होगा, द पार्लियामेंट लिख दे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिख दे, मतलब ये इंडिया का पार्लियामेंट है, तब आगे द का यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए वीडियो 36 मिनट का हो गया, फिलहाल मुझे क्लोज करना चाहिए, लंबा ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके।